It was a sad day yesterday for democracy. It was really a sad day for democracy yesterday. हम में से किसी एक ने भी ये तस्वर नहीं किया था, जो आइन के वोट उठाते हैं, मुल्क के लिए जदोजहद करते हैं, कि किसी ऐसे बंदे का इंतखाब होगा, वो इमेंस पावर के ऑफिस में जाके पाकिस्तान जैसे एटमी क़ुव्वत के एटमी बटन उसके हाथ में दिया जाएगा, जिसके पास न पब्लिक मैंडेट हो और जो 4 दहाइयों से इक़्तिदार में रहे हों और वो 4 दहाइयाँ उनके इक़्तिदार के ज़ाती मुफादात की एक ज़िंदा दस्तावेज़ हो। यही था वो जो आपने कल देखा है। ये वही है जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है, अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज़ लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहाँ गए जो स्विस में पड़े थे? अपने हुकूमत की बात कर ले, उनसे पूछ ले, उनसे एक लफ्ज़ पूछे, उनसे एक लफ्ज़ पूछे। आप हुकूमत में आए, हुकूमत में आने के बाद डिप्टी स्पीकर, लेट मी कंप्लीट। जी डिप्टी स्पीकर, let them have the courage to listen। गौहर साहब, बैरिस्टर साहब, अगर कंट्रोवर्शियल बात होगी तो ये बिला वजह माहौल आपका होगा। एक सेकंड के लिए फॉर्मर स्पीकर साहब हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, राजा साहब का माइक खोले प्लीज। एक सेकंड खोल रहे, एक सेकंड। स्पीकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर स्पीकर हैं, काम अब एक सेकंड वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उठे। जी राजा साहब, गुजारिश करना चाहूंगा अपने इन राइट पे खड़े हुए दोस्तों से भी और इस तरफ से भी देखिए शोर ना करें ऑनरेबल मेंबर प्लीज। जी राजा साहब, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा। बैरिस्टर साहब आपकी टर्न है, उसके बाद ओ बेटा बात सुनो, मैंने खुद आपके चेयरमैन को कई दफा दिए। जी अगर आपने देखे इस तरीके से एडजर्न हो जाएगा, आपकी मर्जी है। अगर आप इफ यू चूज टू एडजर्न द हाउस देन आप एक सेकंड बैठे, मैं आपको कंप्लीट करने दे रहा हूं। आप देखें, आप इस तरह चेयर को डिक्टेट करेंगे तो ये कहां राजा साहब का माइक खोलें। राजा साहब कंप्लीट करें प्लीज, तकरीर अभी होनी है प्लीज। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था कि देखें ये पार्लिमान है और नहायत ही पढ़े लिखे और कानून से वाकिफ माहिर कानून यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, बड़े सीनियर साथी। अगर हमने माहौल को इस तरह चलाना है तो क्या हम में से कोई भी ये समझेगा कि जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो हम पूरा कर सकेंगे, या अपना तमाशा हम दुनिया को दिखा रहे हैं? मेरे भाई हैं, सब हम एक ही हैं, एक ही सोसाइटी के लोग हैं, हम सारे एक बरादरी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हम सियासतदान हैं। तो हमें, मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी हो चुका है, पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। अब भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ बचा है, जो रह गया है, उसका अगर आपने करना है कि जातियात पर हमले करके, एक दूसरे को अंगेख्त करके, एक दूसरे को प्रोवोक करके, तो फिर क्या आप ये चाहेंगे कि एक ठहरो यार, तुम्हारा लीडर भी है, सुनो मेरी बात सुनो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के लीडर के बारे में गलत बात करेंगे तो आपके लीडर को भी कोई नहीं बख्शेगा। तो मेहरबानी फरमा के बाबा देखें, मैं चेयरमैन साहब आपसे ये गुजारिश करूँगा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अपने इन दोस्तों को जो पहली दफ़ा आए हैं इनको थोड़ा सा ट्रेंड करें, इनको सलीका सिखाएं, बात करने का तरीका सिखाएं। सिर्फ ये गलत बात है कि आप अटैक कर देंगे किसी पर, तो क्या इधर से फिर अटैक होगा? फिर ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आ रही है, सच्ची बात है। जी ऑनरेबल बैरिस्टर साहब, जी हम तो चाहते ही
डिप्टी स्पीकर, मैं यही पॉइंट आउट कर रहा था, हमें तो दर्स देते हैं अपने गिरेबानों में जाके। क्या पहली हुकूमत लेके PDM 1 जब हुकूमत आई, उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए? इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी डिप्टी स्पीकर, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम्ड करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन के प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिग, इसलिए नहीं छोड़ सके थे। ये तो हमें 30 भी नहीं दे रहे थे। प्रपोजलों को रोका, सिकंदरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सरकमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए हैं। स्पीकर साहब, ये कहां डिप्टी स्पीकर साहब, इनको जमहूरियत रास नहीं आती, इनको वो जमहूरियत पसंद होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे, ये एक दूसरे को मफादात के टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पे बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पे नहीं करते। क्या शहबाज शरीफ ने मलक कयूम को फोन करके कन्विक्शन नहीं करवाई थी? कितने एक ऐसे कितने अदब के साथ अभी कह रहे इकट्ठे बैठ के। आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में इतने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है, जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मोरूसी सियासत को खत्म किया, मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन PTI की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। इस ईवान का प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान साहब है। प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान, जिसके पास शायद ज्यादा वोट तो नहीं आए, he couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah। हमारा शेर मुल्तान को स्पीकर मुकर्रर किया, वो फर्जंदे मलकन को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया। इनसे पूछे कोई ओहदा किसी को और देंगे क्या? पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं? योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेन के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेन के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योर ऑनर, हमें एहसास करना होगा ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्रॉइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल एबिलिटी इन टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन भांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर। जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे।